Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, in the last video we have discussed about the imperative mood, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्स किस तरह से करते हैं, एडवाइस कैसे करते हैं, फिर रिक्वेस्ट किस तरह से करते हैं. डियर व्यूअर्स, दो एग्जांपल्स मैं आपको आज वो बता करके असर्टिव सेंटेंस, नॉन वर्बल सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा. डियर व्यूअर्स, इस तरफ आप ध्यान दीजिए और मैं जिस तरह से कहता हूं मुझे फॉलो कीजिए, आसानी से आपको सेंटेंस बनाने आएगा. मैंने लास्ट सेशन में आपको एक चीज बताया था, इंपेरेटिव मूड में अगर दो वर्ब एक साथ आ जाए तो किस तरह से हमें करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बाजार जाकर आओ. बाजार जाकर आओ. डियर व्यूअर्स, इसके अंदर दो वर्ब हैं, एक है जाना और एक है आना. इस तरह से आएंगे तो हम वो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए. बाजार जाकर आओ, यहां पर हमारा इसका मतलब है बाजार जाओ और आओ. इस तरह से उसको हम बना लेनी चाहिए. डियर व्यूअर्स, बाजार जाओ और आओ, तो हम सबसे पहले बाजार जाओ बोलेंगे. गो टू मार्केट एंड कम. गो टू मार्केट एंड कम, तो इसका मतलब यह होगा बाजार जाकर आओ. बाजार जाओ और आओ, इस तरह का मतलब है. लेकिन हम जब टॉकिंग करते हैं डियर व्यूअर्स, इस तरह के शब्द, इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं. तो आप नोट कर लीजिए, अगर एक सेंटेंस में दो दो वर्ब आ जाएं तो आप इस तरह से बोलेंगे. और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्रिकेट खेल कर आओ. क्रिकेट खेल कर आओ. क्रिकेट खेल कर आओ. यहां पर डियर व्यूअर्स दो दो वर्ब हैं, एक है खेलना और एक है आना. तो इसका मतलब क्या होगा, क्रिकेट खेल कर आओ, क्रिकेट खेलो और आओ. इस तरह से आपको बनाना होगा. हमारा पहला वर्ब होगा प्ले क्रिकेट एंड कम. प्ले क्रिकेट एंड कम, क्रिकेट खेलकर आओ. तो डियर व्यूअर्स, ये दो एग्जांपल के ऊपर आप कई एग्जांपल्स लेकर के आप दो दो वर्ब के सेंटेंस इंपेरेटिव मूड के ही अंदर ये आएगा, आप लोग बनाते जाइए. और रिक्वेस्ट के अंदर मैंने आपको काइंडली का इस्तेमाल नहीं बताया था. तो काइंडली किस तरह से बोलेंगे वो आपके रिक्वेस्ट के अंदर आएगा. डियर व्यूअर्स, हमको ये बोलना है बराए मेहरबानी मेरी टीसी दे दो, मेरी टीसी जारी करो. तो बराए मेहरबानी बोलकर क्या बोलेंगे इसको, काइंडली इशू माय टीसी. काइंडली इशू माय टीसी, बराए मेहरबानी मेरी टीसी जारी करो, मेरी टीसी जारी कीजिए. ये हमारा रिक्वेस्ट इस तरह से बनेगा. इस तरह से आप काइंडली का इस्तेमाल करेंगे. फिर हमको ये बोलना है बराए मेहरबानी मुस्बत सोचिए, बराए मेहरबानी मुस्बत सोचिए. तो हम क्या बोलेंगे, काइंडली थिंक पॉजिटिव. काइंडली थिंक पॉजिटिव. तो डियर व्यूअर्स, ये रिक्वेस्ट के अंदर हम काइंडली का इस तरह से प्रयोग करेंगे. बराए मेहरबानी मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, 2 दिन की छुट्टी अता कीजिए. तो क्या बोलेंगे डियर व्यूअर्स, हम काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव.
काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप काइंडली का यूज करेंगे, बराए मेहरबानी, कृपया करके मुझे लीव दीजिए 2 दिन के लिए। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप काइंडली का प्रयोग, काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आप आइए, हम आज स्टडी करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसको मैं लिख रहा हूं फॉर यूर कन्वीनियंस, नॉन वर्बल सेंटेंस। हम इसको उर्दू में बोलेंगे गैर फेलिया जुमले। गैर फेलिया जुमले, गैर फेलिया जुमले या नॉन वर्बल सेंटेंस। असर्टिव के अंदर वर्ब भी आएगा, लेकिन हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वो नॉन वर्बल सेंटेंस के बारे में। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं आता, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई फेल नहीं आता। ऐसे शब्दों की हमें आज प्रैक्टिस करना है। तो ये असर्टिव सेंटेंस बनेगा कैसा, नॉन वर्बल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस तरफ आपको ध्यान देना है। मैं यहां पर असर्टिव सेंटेंस में कौन से वर्ड यूज में आएंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब्स। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर यूज में आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमको नॉन वर्बल सेंटेंस बनाने में डियर व्यूअर्स हमारी मदद करते, इसलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, आर, इज, एम। यहां मीनिंग आपके कन्वीनियंट के लिए मैं लिख रहा हूं, हैं या हो, हैं या हो मीनिंग होंगे इसके। इसके मीनिंग होगा है, एम के मीनिंग होंगे हूं, और ये तीनों प्रेजेंट में यूज करेंगे। और आएगा वाज, इसके मीनिंग होंगे था, या लेडी रहे तो हम यूज करेंगे थी। और इसका पास्ट टेंस होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा, प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, थे। डियर व्यूअर्स, और दोनों हेल्पिंग वर्ब का वह इस्तेमाल जो है इसको हम प्रेजेंट में करेंगे, और ये दोनों को हम पास्ट में यूज करेंगे। डियर व्यूअर्स, ये हेल्पिंग वर्ब हमको नॉन वर्बल सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं एक तालिबे इल्म हूं। यहां पर स्टूडेंट किसी किस्म का फेल या वर्ब नहीं है। देखो, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, यहां पर वर्ब नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डियर व्यूअर्स, पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखाकर, उसके बाद जो भी चीजें हैं आप इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बनाने का, नॉन वर्बल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यहां पर लिखा, इस तरह इसका इस्तेमाल आप करेंगे। और आर कभी भी प्लूरल के लिए लाएंगे, इज सिंगुलर के लिए लाएंगे, एम आई के साथ आएगा, आई एम। फिर ये वाज पास्ट टेंस में लाएंगे फॉर द सिंगुलर, और वर्ब का इस्तेमाल, वर्ब का प्रयोग आप प्लूरल के लिए करेंगे। सेंटेंस में यहां पर लिखा, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है डियर व्यूअर्स, माई। और माई के लिए क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, आई। आई जैसे ही लिखते हैं, एक तालिबे इल्म नहीं लिखनी चाहिए। इसके बाद क्या देखना है हमको, लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब रहता वो हेल्पिंग वर्ब को लाना। आई के साथ क्या आएगा, आई एम।
मैं हूं। मैं हूं तो क्या हूं, आपको क्या मिलेगा बाद में, एक्स्ट्रा चीजें हेल्पिंग वर्ब के लाने के बाद रेस्ट ऑफ द थिंग आपको इस्तेमाल करना है। मैं हूं तो क्या हूं, एक तालिबे इल्म, आई एम ए स्टूडेंट। डियर व्यूअर्स, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूं। Another example dear viewers, वो एक मशहूर डॉक्टर है। वो एक मशहूर डॉक्टर है। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट को हम पहले इस्तेमाल करेंगे। वो कौन, वो कौन से हमको सब्जेक्ट मालूम होता, कौन मैं, कौन तुम, कौन वो, कौन रमेश, इस तरह से सब्जेक्ट आप पहले लाएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। और यहां पर क्या है हेल्पिंग वर्ब डियर व्यूअर्स, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज लाना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आर लाना। यहां पर ही सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, ही इज। तो हमारा सब्जेक्ट है ही, जैसे ही लाते हैं हमको लास्ट में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और ये हेल्पिंग वर्ब है इज, ही इज, वो है। अब यहां पर हमको क्वेश्चन होता, वो है तो क्या है, एक फेमस डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर। ही इज ए फेमस डॉक्टर, वो एक मशहूर डॉक्टर है। डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों सेंटेंसेस के अंदर कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। तो इस तरह से आप सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। और एग्जांपल हम देखेंगे। हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, हम 4 भाई हैं। डियर व्यूअर्स, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हम 4 भाई हैं। कौन, हम या हमने, मैंने प्रोनाउंस के अंदर लिखाया था वी। उसके बाद 4 भाई नहीं लाना चाहिए, हम लास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, फर्स्ट वन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैं के लिए एक से ज्यादा है, इसलिए हम क्या लाएंगे, आर, वी आर, हम हैं तो क्या है, आपको सवाल पैदा होगा, क्या है हम, 4 ब्रदर्स, वी आर 4 ब्रदर्स। डियर व्यूअर्स, आप समझ रहे होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम एक मशहूर साइंसदान थे। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम एक मशहूर साइंसदान थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक मशहूर साइंसदान थे, एक मशहूर साइंटिस्ट थे। तो यहां पर कौन, यहां पर सब्जेक्ट क्या है डियर व्यूअर्स, एपीजे अब्दुल कलाम। हम लिखेंगे यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम। यहां पर कौन सा सेंटेंस है डियर व्यूअर्स, पास्ट का सेंटेंस है। तो अगर हम पास्ट में क्या लानी चाहिए, फॉर द सिंगुलर वाज, फॉर द प्लूरल वर्ब। तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम, लास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वाज। एपीजे अब्दुल कलाम वाज, एपीजे अब्दुल कलाम थे। एक है ना, रेस्पेक्ट देकर वे इसलिए बोल रहे हैं हम वाज बोलकर,
यहां पर वर नहीं लानी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम वाज, थे तो क्या थे, ए फेमस साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम was a famous scientist। डियर व्यूअर्स, ये हमारा पास्ट टेंस, पास्ट में सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, was का प्रयोग, was का इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आइए मोर एग्जांपल्स हम देखेंगे। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत अच्छी लड़की है। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर भी कोई क्रिया नहीं है, तो हम इसको क्या यूज करेंगे डियर व्यूअर्स, कौन, वो, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, शी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बहुत अच्छी लड़की का प्रयोग, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। शी इज, वो है, वो है तो क्या है, बहुत अच्छी लड़की, ए वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड, बहुत अच्छी, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। डियर व्यूअर्स, इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और वो सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अब इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। नूर एक अच्छा कंडक्टर है, नूर इज ए गुड कंडक्टर। मैं एक अच्छा टीचर हूं, आई एम ए गुड टीचर। वो एक अच्छा टीचर है, ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए गुड मास्टर। मैं तुम्हारा गुरु हूं, आई एम यूर मास्टर, आई एम यूर टीचर। इस तरह से डियर व्यूअर्स हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप वो सेंटेंसेस बना करके मुझे मेल कर सकते हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेज सकते हो। डियर व्यूअर्स, आप होमवर्क के लिए सेंटेंसेस लिख लीजिए। अहमद एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा तालिबे इल्म है। अहमद एक अच्छा तालिबे इल्म है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आफरीन मेरी सहेली है। वो बहुत बहादुर था। डियर व्यूअर्स, आपने ये सेंटेंसेस को लिख लिया होगा। आप कोशिश कीजिए ये नॉन वर्बल सेंटेंसेस बनाने की। आइंदा वीडियो में हम इसके बारे में और मजीद डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।